नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप संबंधित कोई भी अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आते हैं, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी अतिथि शिक्षकों को छिंदवाड़ा में मिले और यहाँ पर अतिथि शिक्षकों से संबंधित सकारात्मक बातें कही गई और उसी संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज आपके विषय में खुलकर स्पष्ट बातें कही। क्या कही इसके बारे में बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो उन्होंने कहा कि इसी महीने आप सभी को बुलाने वाला हूं, यानी आप सभी की महापंचायत 31 अगस्त के पहले ही कर दी जाएगी। यानी इसके लिए निर्धारण कर दिया गया है कि आप सभी की जो महापंचायत है वह 31 अगस्त के पहले ही संपन्न कराई जाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसी महीने के अंत तक आप सभी को बुलाया जाएगा। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि नियमितीकरण एक बार में ही संभव नहीं, पर जो संभव होगा वह प्रयास करूंगा। तो उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा है कि नियमितीकरण एक बार में ही संभव नहीं, लेकिन जो संभव होगा वह पूरी तरह से किया जाएगा, इसके बारे में भी उन्होंने कहा। साथ में उनके द्वारा कहा गया कि आपको अच्छा ही देंगे और उन्होंने यह भी कहा कि आप ही बाकी रह गए हो और बाकी सभी की महापंचायत संपन्न की जा चुकी है और इसी के साथ आप सबका भला ही करूंगा, एकदम सब नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी बात कही। तो कहना यह है कि एकदम सब नहीं हो सकता, इसके बारे में अगर हम रूपरेखा समझें कि आखिर क्या है इसका मतलब, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक स्लाइड आपको और दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आपको इसके माध्यम से स्पष्ट स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है कि 12 महीने का सेवा काल हो सकता है, 62 वर्ष तक आप सभी को काम मिल सकता है, मानदेय दोगुना मिल सकता है, अवकाश की पात्रता मिल सकती है। लेकिन जो पद रिक्त है, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पद ही अगर रिक्त नहीं दिखाई देगा तो आप सुरक्षित ही नहीं है, तो किसी भी वक्त आप सेवा से पृथक किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर यह करने की जो संभावनाएं हैं, यानी पद रिक्त किए जाने की जो संभावनाएं हैं वह कम बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि आपका जो नियमितीकरण है वह एक ही बार में संभव नहीं है। तो यहाँ पर या तो 12 महीने का सेवा काल नहीं दिया जाएगा या तो पद रिक्त नहीं माना जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 12 महीने का सेवा काल देने के बाद भी आप नियमितीकरण के लिए मजबूत हो जाएंगे। साथ में यहाँ पर अगर पद रिक्त होता है और 12 महीने का सेवा काल नहीं बल्कि 11 महीने का ही सेवा काल रखा जाता है, उस स्थिति में भी आप अपने स्थान पर सुरक्षित हो जाएंगे। तो यहाँ पर दो ही कंडीशंस बनती हुई दिखाई दे रही है, या तो 11 माह का सेवा काल और या तो आपका जो पद रिक्त है वह न माना जाए। लेकिन उन्होंने एक और स्पष्ट स्थिति के साथ कहा, उन्होंने कहा कि जितना संभव हो सकेगा वह प्रत्येक प्रयास पूरा करूंगा और साथ ही में उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर करूंगा। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि यहाँ पर पद लॉक भी किए जा सकते हैं, लेकिन अगर पद लॉक हुए और 12 महीने का सेवा काल दिया गया तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आप एक प्रकार से सुरक्षित हो जाएंगे और आप अपने स्थान से नहीं हटाए जाएंगे। तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकेत है तो यहाँ पर स्पष्ट इसके बारे में नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आपका पद लॉक किया जाता है और 12 महीने का सेवा काल दिया जाता है तो भी आप सुरक्षित हो जाएंगे, आपको इस पर भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक उम्मीद की बात करूँ तो 12 महीने के सेवा काल के साथ आप सभी का पद रिक्त भी नहीं माना जाएगा और इसी के साथ उसमें क्राइटेरिया फिक्स कर दी जाएगी, जैसा कि और कर्मचारियों के साथ किया जाता है कि किन्हीं बड़े अपराध की स्थिति में ही आपको सेवा से पृथक किया जाए। तो यहाँ पर यह टर्म और कंडीशंस रखा जा सकता है। तो यहाँ पर 12 महीने के सेवा काल के साथ पद रिक्त भी नहीं माना जाएगा, ये भी कंडीशंस किया जा सकता है, लेकिन एक आपके लिए क्राइटेरिया रख दिया जाएगा और उस पर बताया जाएगा कि किसी बड़ी लापरवाही की स्थिति में ही आपको सेवा से पृथक किया जाए, इसका जिक्र निश्चित तौर पर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आप सभी का जो मानदेय है वह भी बढ़ाया जाएगा और जितनी भी चीज़ें हैं जो कि आप लेके चल रहे हैं वे सभी चीज़ें आपको दी जाएगी, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि महापंचायत आप सभी के बहुत ही जल्द संपन्न हो जाएंगे और जैसा कि हमने आपसे कल ही के वीडियो में कहा था कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो स्थितियाँ हैं वह कम बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो एक बार फिर से स्थितियाँ आपके
पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर आपको अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बार फिर आपके लिए इसी महीने के अंत तक महापंचायत के लिए कहा गया है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अब आपका महापंचायत निश्चित तौर पर संपन्न कराया जाएगा। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर हाई कोर्ट जबलपुर का खटखटाया दरवाजा। तो यहाँ पर जितने भी लोगों के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया जा चुका है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 53 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अतिथि शिक्षक साथी हैं और साथ में उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दायर की गई है। तो यहाँ से भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अन्य राज्यों के तर्ज के बारे में बात करूं, तो जैसा कि अन्य राज्यों में तर्ज दिया गया है कि कोई भी आप टेट एग्जाम पास हैं तो भी आपको आपकी जगह पर सुरक्षित किया जाए। और जैसा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से एक लेटर जारी किया गया है, जिस पर जितने भी अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उनके स्थान पर प्रमोशन, स्थानांतरण या नई शिक्षक भर्ती न की जाए। और साथ ही में मानदेय भी बढ़ाया गया है, यानी पहले 18,000 रुपये था तो अब 20,000 रुपये कर दिया गया है। तो कुछ इसी प्रकार की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जो मानदेय है वह 2 गुना ही रखे जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। जल्द ही आपको आपके महापंचायत संबंधित अपडेट्स देखने को मिल जाएगी। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 31 अगस्त के पहले ही आपको आपके महापंचायत संबंधित तिथि भी निर्धारित कर दी जाएगी। और भी कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे। और जैसा कि आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं कि सही अपडेट के साथ ही हम आप तक वीडियोस लेके आते हैं, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।